हाउ कैन यू रोक, ये शब्द बोले गए एक वायरल वीडियो में। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का वीडियो है। एक दिन पहले ही आजमगढ़ की सदर सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट आए। इस सीट से सांसदी का चुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव एक पुलिस वाले से भिड़ गए। हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई भी लगे हाथ हुई, भाषाओं की हार हुई, वायरल होना जीत गया। काउंटिंग के दिन धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम में जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान वो पुलिस वाले से हाउ कैन यू स्टॉप की जगह हाउ कैन यू रोक कह बैठते हैं। उनकी इस हिंदी मिश्रित अंग्रेजी पर लोग मौज ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ इज द जोश के बाद अब सबसे फेमस डायलॉग आ गया है, हाउ कैन यू रोक। कुछ को इसमें मजा आया, कुछ ने कहा कि गुस्से में आदमी कुछ भी कह जाता है। वैसे बॉटम लाइन यही है कि किसी की इंग्लिश का या किसी भी भाषा में अटकने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जैसी मेरी इंग्लिश है, मैं तो जोड़ दे के ही ये बात कहूंगा। मैंने सुल्तान में सलमान को हरियाणवी बोलते सुना, सुपर 30 में ऋतिक रोशन को भोजपुरी बोलते सुना, लेकिन खुद को अंग्रेजी बोलते सुनना सबसे बुरा अनुभव रहता है। How can you rock? How can you rock? तो इसी अंग्रेजी की क्लास के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो सोशलिस्ट, एंड एट फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स स्पेशल इन टुडेज एपिसोड। टाटा करते इतनी अंग्रेजी में ही मेरी जबान दुखने लगी। कैसे आप अंग्रेजी किसी को जज करते हो? क्यों? शिवसेना की ऐसी हालत का दोष संजय राउत को क्यों दे रहे हैं लोग? शराब के नशे में इस शख्स ने चुरा ली पुलिस की गाड़ी, हुआ ये हाल। आलस के चक्कर में बंदे ने बेड के लगा दिए पहिए, अब करता है सोलो ट्रैवलिंग। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे खूबसूरत भारत की सुंदर तस्वीरें दिखाने वाले अकाउंट के बारे में। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। मंडे का दिन है और इस दिन आलस सबको आता है, तो पहली खबर आलस से जुड़ी हुई। चीन के यूनान प्रांत में एक बंदा अपने आलस को एक नई ऊंचाई पर ले गया। उसने एक ऐसा बिस्तर बनाया है जिस पर लेटे लेटे ही कहीं पर भी आया जाया जा सकता है। बंदे का नाम झू जियान कियांग है। उसने लेटे लेटे ही सफर करने के लिए बैटरी से चलने वाला बेड बना दिया है। इसका वीडियो झू ने चीनी सोशल मीडिया ऐप डोइन पर शेयर किया, जहां से ये वायरल हो गया। झू ने बताया कि वो बचपन में स्कूल जाने के लिए बेड से उठ नहीं पाते थे और इस वजह से हमेशा लेट होते थे। एक गंदा सा जोक याद आ गया, बचपन में मैंने स्कूल में सुना था कि टीचर पूछती हैं कि तुम लेट क्यों हुए, तो बच्चा कहता है मैं गिर गया था और मुझे लग गई थी। तो टीचर कहती है दिखाओ कहाँ गिर गए थे, कहाँ चोट लग गई? कहा नहीं मैं बिस्तर पे गिर गया था और मुझे नींद लग गई थी। बहुत लेम जोक है, लेकिन उस टाइम पे बड़ा मजा आता था इस पे। खैर, इस पर उसने सोचा, मतलब वो लेट हो जाता था, इस पर उसने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बेड पर लेटे लेटे ही स्कूल जा सके। यहीं से हुआ ये इन्वेंशन। इसका जुगाड़ और वीडियो खूब चल रहा है। इसी बेड पर लेटे लेटे वो अपने आसपास के इलाकों में बढ़िया जाते हैं, लेटे लेटे ही मछली पकड़ने चले जाते हैं और पार्क में भी घूम आते हैं। वैसे बंदा जो कर रहा है उसे ही असल में सोलो ट्रैवलिंग कहते हैं। ये भी गंदा था। एक ट्वीट भी खासा चल रहा है। खालिदा नाम की एक ट्विटर यूजर ने अपनी इंटरेस्टिंग कहानी शेयर की है। खालिदा ने बताया कि साल 2018 में उनका बैग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खो गया था। इस बैग में उनका लैपटॉप और उनकी कुछ जरूरी कागजात वगैरह कई सारी चीजें थी। उन्होंने खोजने की तब बड़ी कोशिश की, लेकिन अंत में हिम्मत ने जवाब दे दिया। इसके बाद उन्होंने सारा सामान नया खरीद लिया था, लेकिन खालिदा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। खालिदा ने बताया कि साल 2021 में उनके पास एक मोबाइल शॉप के ऑनर का फोन आया और उसने बताया कि उनका बैग उसके पास है। इसके बाद वो दुकानदार के पास गई और अपना बैग वापस ले लिया। ये कहानी काफी चल रही है। कुछ लोग दुकानदार की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ एक महिला की कहानी को फेक बता रहे हैं, जैसा कि होता है सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं कि लाइक्स और रिट्वीट्स के लिए आजकल लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, वही शेयर करते हैं। बताओ, 3 साल पहले का बैग लोगों को मिल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देशों में कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि 8 साल पहले सत्ता खो देती हैं। फिर इस बात का ऐसा असर होता है कि उनकी गठबंधन की पार्टियों तक तो अपने विधायक नहीं मिलते। अब आप कहोगे इस बात का यहाँ क्या सेंस बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कुछ नहीं, बस याद दिलाना था कि सत्ता सब दिन नहीं रहती। मतलब तो इस बात का भी कुछ नहीं बन रहा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी काफी चर्चा रही। सिद्धू के हालिया रिलीज गाने SYL गाने को YouTube से हटा दिया गया है। गाने पर क्लिक करने पर एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि सरकार की कानूनी शिकायत की वजह से ये कंटेंट इस देश में डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। वहीं बाद में इस गाने को सिद्धू के चैनल से भी डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे की वजह हरियाणा पंजाब के बीच पानी के विवाद को बढ़ावा देना और बंदी सिखों के मुद्दे पर लगातार होता विवाद बताया गया। गाने का क्रेज ऐसा था कि रिलीज के महज कुछ ही घंटों में वो YouTube पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। खबर आने के बाद सिद्धू के फैंस बौखला गए। उनका ये कहना है कि सरकार पंजाब की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
अमेरिका से आई एक वायरल खबर। एक बंदा शराब में चूर था। शराब पीकर लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कोई कहता है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ऐसी हरकतें तो बड़ी आम हैं। कोई कोल्ड कॉफी के साथ रोटी खा लेता है। लेकिन अमेरिका का ये बंदा कई कदम आगे निकल गया। इसने शराब के नशे में थाने में घुसकर पुलिस की ही कार चुरा ली। बंदे का नाम है जेरेमिया जेम्स टेलर। पिछले हफ्ते वो पार्क काउंटी के लेक जॉर्ज स्थित थाने में घुसा और वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग वाली कार चुरा ली। इतना नहीं, इसके बाद उसने कार में जो पुलिस रेडियो सिस्टम पे एक घरेलू हिंसा की शिकायत वाला कॉल आया तो वहां मदद करने के लिए पुलिस की कार लेके पहुंच भी गया। लेकिन वहां पे आ गई असली पुलिस। उसको देख के टेलर ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब पुलिस ने उस पर 8 मामलों में केस दर्ज किया है। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। महाराष्ट्र में उठे सियासी भूचाल के बीच सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे बवाल और बढ़ गया। शिवसेना नेता संजय राउत को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के बाद शिवसेना ही है जिसे ईडी का नाम इतना सता रहा है। आप कहोगे ये जोक मैं कई बार मार चुका हूं। चिंता मत करिए, जितनी बार ये जोक मारा है उससे कहीं ज्यादा बार ईडी में मेरी बैक लगी थी। संजय राउत को 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी ने राउत को पतरा चौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा है। अब इस पर मामला गरमाया। सबसे पहले तो संजय राउत ने कहा कि मुझे पता चला ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है। हम बाला साहेब के शिवसैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजिश है। अगर आप मेरा सिर काट भी दें तो मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मुझे गिरफ्तार करो। जय हिंद। अब इस पर कुछ ने संजय के बड़बोलेपन पर सवाल उठाए तो किसी ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बता दिया। एक ने लिखा कि आखिर वो हो ही गया जिसका इंतजार था। संजय राउत को ईडी का समन पहुंच ही गया। सारे विपक्ष के पीछे ईडी लगी है। ईडी ना हुई पुराने जमाने की विष कन्या हो गई। एक दूसरे ने लिखा कि संजय राउत को ईडी ने भेजा समन, बस सरकार के पास यही एक हथियार है। एक और यूजर ने लिखा शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजकर 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। देख लो बीजेपी की हकीकत। जो भी यहाँ पर सच बात बोलता है उसके पीछे ये लोग ईडी लगा देते हैं। कुछ एक ने संजय राउत को निशाने पर लिया। एक ने लिखा कि संजय राउत जी, जनता ने जनादेश शिवसेना और बीजेपी को दिया था, पर आपने जनता के साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस को लेकर सत्ता बनाई। आज जब आपके साथ विश्वासघात हो रहा है तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। उस समय जनता का कोई भी ख्याल आपको नहीं आया। वहीं संजय राउत का एक बयान और चला। संजय ने बागी विधायकों के लिए कहा कि उनकी आत्मा मर चुकी है और अब उनका सिर्फ शरीर ही जो है वो महाराष्ट्र में आएगा। लोग इस बात पर गुस्सा गए। ट्विटर पर अरेस्ट संजय राउत ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे हैं कि ये भाषा किसी नेता की तो नहीं हो सकती। एक ने लिखा कि संजय राउत शिवसेना की बर्बादी का एक महत्वपूर्ण कारण है। आत्ममुग्ध और बड़बोलापन ने मार दिया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि संजय राउत कह रहे हैं कि जो विधायक शिंदे के साथ हैं उनका जमीर मर गया, केवल शरीर बचा है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाते वक्त तुमने अपना जमीर गिरवी रख दिया था क्या, जो उस समय नहीं मरा। एक ने लिखा कि संजय राउत दाऊद गैंग की भाषा बोल रहे हैं। नेता हैं या आतंकवादी, ऐसे लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी का मोह रखते हैं। देश और संविधान से इन जैसों को कोई मतलब नहीं। कहने को क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। मतलब ऐसे सीधे लोग दाऊद गैंग वगैरह बुला देते हैं, बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अगर उनका नाम संजय राउत की जगह रनौत होता तो शायद ईडी पीछा नहीं करती। एक खबर हिमाचल प्रदेश के कसौली से आई। यहां 2 साल पहले लोअर मॉल रोड स्थित एक होटल, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है, ब्रिटिश कालीन होटल इलासिया में 100 साल से लगा हुआ 5 फीट लंबा थर्मामीटर हो गया चोरी। इसको लेकर मतलब इसको चोरी हुए 2 साल हो गए, लेकिन पुलिस अभी भी इसको नहीं खोज पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए में है। यह थर्मामीटर इलासिया होटल की दीवार पर लगा था। साल 2020 में 26 दिसंबर को ये हो गया चोरी। होटल में सीसीटीवी होने के बाद भी ऐसी बेशकीमती चीज का चोरी होना अपने आप में अजीब है। मामला पहले का है, लेकिन एक यूजर ने फेसबुक पर इसको खोजने की मुहिम शुरू की, जिसके चलते ये दोबारा वायरल है। अश्विनी कुमार नाम के इस व्यक्ति ने ये मुहिम चलाई है। वो लोगों से इस थर्मामीटर को खोजने में मदद करने के लिए कह रहे हैं। ये थर्मामीटर इसलिए खास है क्योंकि साल 1920 में इसको लगाया गया था और ये आज भी एकदम सटीक तापमान बताता था। खोजने और मिलने की बात के बीच एक और खबर वायरल है। सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया मैनेजर और अच्छा जीवन साथी खोजना मुश्किल काम है। दूसरे वाले काम के लिए कुछ लोग रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं तो कोई मैट्रिमोनियल साइट्स का। अब एक लड़का इन सब से कोसों आगे निकल गया। लड़के ने दुल्हन खोजने के लिए शहर में बड़े बड़े बैनर लगा दिए। लड़के का नाम है जगन और घटना तमिलनाडु की है। मदुरई के विल्लुपुरम में रहने वाला जगन बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए अपने लिए लड़की तलाश रहा है। इस तरीके के इस्तेमाल के बारे में जगन ये बताया कि वो पुराने तरीकों से अपने लिए
जो दुल्हन खोज रहे थे नहीं खोज पा रहे थे। इसके चलते उन्होंने ये तरीका आजमाया। इस पोस्टर पर जगन से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे उम्र, लंबाई, सैलरी समेत सब कुछ दर्ज है। उसने बताया कि वो बीते 5 साल से लड़की खोज रहा है लेकिन मिल ही नहीं रही है। मैंने कई पोस्टर डिजाइन किए, मतलब जगन ने, तो क्यों ना अपने लिए भी डिजाइन करूं, ऐसा उसने सोचा। अब खबर और लड़के का बैनर दोनों वायरल हैं। सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन ट्रैवलर्स के लिए एक ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम है ट्रैवलिंग भारत। हैंडल पर भारत की अनदेखी शानदार लोकेशंस की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देश भर की शानदार ट्रैवलिंग लोकेशंस की बेहद खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरें देखकर ही आप घूमने का मन बना लेंगे। वैसे जैसी गर्मी है, प्लान को बस प्लान ही रहने दीजिए। ट्रैवल लवर्स के लिए यह हैंडल काफ़ी अच्छा है। हैंडल काफ़ी लोकप्रिय है और सही करीब 17,000 लोगों ने इसको फॉलो भी किया हुआ है। तो अगर आपकी ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी है तो वही जो हमेशा कहते हैं कि आप इसको देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतने, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चलता हूं। क्या बोला मैंने?